कुली की बच्ची मेरी शादी में आके चल उतार। उतार लेंगे अपने सामान। अरे क्या हुआ साली? बाप रे बाप, वहाँ तो भूत भूत हाथ काट लिया जोर से। हाँ बहुत जोर से गिरी वो। साली बहाना करती हो, दम नहीं है तुम लोग, मैं देखती हूँ साला कौन सा भूत है। अरे क्या है साली? मत पूछ। ए पुलिस, माय बाप, ऊपर जाके देखो कुछ है। यहाँ तो कुछ नहीं है मेम साहब। अरे अच्छी तरह देखो। देख लिया मेम साहब, यहाँ कुछ नहीं है। देख लिया ना, आप क्यों डर रही थी? मैंने कहा था ना कुछ नहीं। चलो सामान उतार। चलो क्या मजा आएगा। अरे आज तुम्हारी चिट्ठी आई है। लो, इससे पहले इसकी चिट्ठी आ गई। किसकी चिट्ठी है? तेरे जीजा जी की पढ़नी है क्या? अरे तू ही पढ़ के सुना देना। बेटी सपना, घर तेरे की पहली लाइन में कचरा कर दे। चलो। अरे जाला साली, बोर करती रहती है। रघु भैया किसी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मैं खुद ही चिट्ठी लिख रही हूँ। बात नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे पेपर अच्छे गए होंगे, फर्स्ट क्लास। आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। रघुदा तो सुख था, और तूने भी चिट्ठी नहीं लिखी। बोरिंग यार, चल लेना, नहीं तो वही अपने रघु भैया के बारे में वही पुराना राग शुरू कर देगी। अरे ओ लैला, तेरे उस मजनू के लव लेटर में कौन सा नया राग रहता है? वो इस साले पुराने फिल्मी गाने। चल फुट, ले जा प्रेम। देख सपना। चलो। एक बात बतानी है जो मैं चिट्ठी में नहीं लिख सकती। तुम जल्दी से बॉम्बे चली जाओ, और बाकी सब ठीक ठाक है। रघु भाई ने कहा था सपना से कहना अपना ख्याल रखे। उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। तुम्हारी प्यारी मौसी। कितने अच्छे मेरे भैया। अरे नीतू की बच्ची, तू फिर आकर सो गई? चल जाओ अपने सेट में। नहीं जाएगी। किधर है चोर? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इसी तरह चला आया था। मैं देखिए, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मेरा चलाया। पकड़ो इसे। देखो देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं कालीचरण हूँ। मेरा मतलब मैं प्रभाकर हूँ। अरे सुनिए, देखिए, मैं बंबई के आईजी का दोस्त हूँ, नौकरी से निकलवा दूंगा। आईजी का दोस्त है? नहीं तो क्या, आपके बाप का दोस्त हूँ मैं। अच्छा मैं यही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे। रिपोर्ट इमीडिएटली। ओके। अरे अंकल आप, नमस्ते। अब पता चला अंजू अचानक हॉस्पिटल से इधर आना। हॉस्पिटल में सब तेरी खबर लेंगे। सपना, बात ये है कि ओहो डैडी के आते ही बहाने शुरू हो गए। ठीक है कॉलेज मत चल, कैंप फायर के प्रोग्राम में तो चल यार। वहाँ चल के तो देख, एक से एक जलवे हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं। ड्रामा हो रहा है, सब हमारा भी ड्रामा हो रहा है। आइए अंकल, हमारे यूथ फेस्टिवल में सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, जिंदगी में भी ड्रामे हो रहे हैं। आप तो बॉम्बे के माने हुए आईजी हैं, कई चोर और डाकू पकड़े हैं आपने। कुछ नहीं किया अंकल जो इस लड़की ने किया। कल रात बड़ा मजा आया अंजू। एक भयानक काला कलूठा चोर मेरे टेंट में घुसा है। साला मेरे भीतर में छुपा हुआ था। फिर मेरा नाम भी तो सपना है। मैंने आओ देखा ना तो उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर दे धनाधन दे। क्या है? थैंक यू। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अरे पुलिस तो बहुत बाद में आई, मगर साले को पहुंचा दिया जेल में। अरे हाँ अंकल, सबसे मजेदार बात ये है, अपने आप को आपका फ्रेंड बता रहा था। मैंने एक रख के दिया, मैंने कहा फेंकता है, डर गया, इतना घबरा गया कि घबराहट में अपना नाम भी नहीं बता सका। कभी कहता था प्रभाकर, कभी कहता था कालीचरण। कहाँ है वो? तो फिर पुलिस स्टेशन भेज दिया। Bloody fool! अरे ये अंकल को अचानक क्या हो गया? यू डफर, डैडी इन्हीं के लिए तो कल से इतने परेशान थे। What? हाँ, ये कोई चोर नहीं बल्कि मेरे प्रभाकर भैया है, डैडी के खास पुलिस ऑफिसर प्रभाकर, वही जिनके बारे में तू तारीफ। हाँ बिल्कुल वही।
Oh Come. Go. जी साहब। ये सपना है, ये भी अपनी बेटी की तरह है। मैं क्या करूं? आ जाते हैं साली कहां से। अंकल, ये प्रभाकर डीएसपी है। शक्ल से तो कोई डाकू लगते हैं। वो एक्सीडेंट हो गया था ना, दिमाग पे काफी चोट लगी। हाँ, मुझे अंजू ने बताया। बेचारा, हाउ सैड। ओके। ओह, असली बात बताना तो मैं भूल ही गई। तो क्या? आज शाम हमारे कैंप में मेरा आइटम है, आप जरूर आएंगे। नहीं, अंजू बेटी आएगी ना। नो, आपको भी आना पड़ेगा। और प्रभाकर साहब को भी लेते आइए, शायद हमारे संगीत में कोई जादू। तेरे जैसे हजारों शालों को ठीक किया है। गो, खिड़की और दरवाजे बंद कर दे और शहर दे शहर साहब को या था किस काम को क्यों सोया चादर तान रे सुरत सा। डैडी, आप उसे पिंजरे में कब तक बंद रखेंगे? कब? जी साहब। उस जिद्दी के लिए खाना फिर से लेके जाओ। लेकिन साहब वो तो। कौन था क्यों? ठहरो गोप, खाना मैं लेकर जाऊंगी। मैं समझा गोपू था। ये रोटी इंसान का हर उसूल, अच्छाई बुराई इसी रोटी के दायरे से शुरू होती है। इंसान दिन रात मारा मारा फिरता है इस रोटी के कमाने के लिए। आदमी का खून पसीना, औरत के दिन रात, बच्चों के सपने इसी रोटी में है। तुम इसे ठुकरा रहे हो क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? डैडी, मुझे तुम बाहर जाओ। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? वो तुम्हें जेल की बेइज्जती और तोहमत से बचा कर लाया इसका? वो तुम्हें एक नेक आदमी बनाना चाहता था इसका? तुम जैसा जाहिल 10 जन्म लेने पर भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता जो मैं तुमसे कराना चाहता था। सारे पाप धुल जाते तुम्हारे और मेरे भी। अगर नहीं बाहर गया, तुमने मुझे हरा दिया तो मैं नहीं रोकूंगा। कब? आपका सामान बांधो और जीप में रखो। ड्राइवर से कहो कि जहां भी जाना चाहे छोड़ के आए। और जरूरत पड़ेगी
तुम्हारी जगह जेल मैं काट लूंगा। तो आजाद रहो। तो आप जाना चाहो जा सकते हो और खुश रहो। भाषण देता है बुड्ढा। और दो भाषण बेटे, मगर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है साला। भैया, क्या है? इस धागे को देखते हो? इसे राखी कहते हैं। तुम जा रहे हो भैया, लेकिन जाने से पहले एक बहन अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जाओ यहां से। अच्छी बात है भैया, तुम जैसा ठीक समझो। तुम जहां भी रहो खुश रहो। तुम्हारी सारी बलाएं इस बहन के सर आ जाए। ठहरो। ये लो, बांधो। बांधो। मेरी भी क्या किस्मत है। एक भाई को राखी बांधनी थी तो वो दुनिया छोड़कर चला गया, और अब दूसरों को बांध रही हूँ तो वो घर छोड़कर जा रहा है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मगर कभी किसी ने पूछा कि क्यों जा रहा हूं मैं? क्यों जाना चाहता हूं मैं? पूछा किसी ने? मैंने आज तक किसी को बताया नहीं अंजू, लेकिन तुम्हें बताकर जाना चाहता हूं। तुमने राखी बांधी है ना? ठीक इसी तरह से मेरे हाथ में राखी बांधने वाली तुम्हारी तरह एक बहन थी मेरी, गीता। इस दुनिया में अगर मेरा कोई भी था तो सिर्फ मेरी बहन। कितना प्यार करती थी मुझे वो। किसी जमाने में मैं भी अपने एक छोटे से गांव का एक अच्छा आदमी माना जाता था। बंदूकें और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में 300 रुपए महीने का मामूली मजदूर था मैं। एक बहुत बड़ा शौक था मुझे, बंदूक का निशाना लगाना। मेरी सबसे बड़ी दौलत थी मेरी बहन गीता। हमारी फैक्ट्री के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग मेरा शो देखने आया करते थे। विजयी होने के बाद भी मैं अपने आप को हारा हुआ पाता जब देखता कि अब गीता की शादी होने वाली है और मुझ जैसे गरीब के पास क्या था, सिर्फ नकली चांदी की ट्रॉफियां। जब भी फैक्ट्री से वापस लौटता गीता को अपने सपनों में खोया हुआ पाता, लेकिन उसके ससुराल वालों की बड़े दहेज की मांग थी और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी न थी। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा मेरी ही फैक्ट्री के कुछ लोग शेट्टी और उसके साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। शेट्टी मुझे एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम्हारी बहन की शादी की समस्या मैं पूरी कर सकता हूं। चूंकि तुम एक जबरदस्त निशानेबाज हो, सेठ धर्मचंद तुम्हें 20,000 रुपए देगा। सिर्फ तुम्हें उसकी अपाहिज बीवी का खून करना पड़ेगा। शेट्टी! वो मुस्कुराया, कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पछताओगे। इतने में गीता ने अपने ससुर की आई 5वीं चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी। मैं समझ गया ये उनका आखिरी पैगाम था। मैं घुट कर रह गया। आखिर मैंने निश्चय किया कि एक बार लड़के के भाई के सामने अपनी बहन के लिए जरूर गिड़गिड़ाऊंगा। क्यों रे, सुना है तू गांव में बहुत गुंडागर्दी करता है? नहीं दादा, पहले करता था, अब नहीं करता। बहन की शादी जो करनी है। दहेज की बात तो मैं नहीं, वो तो दादा करते हैं। बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा, तू फिकर मत कर। अरे बंदूक पीछे कर। गोपाल को भी तो गीता पसंद है। अरे छाती तान कर घर जा,
और शादी की तैयारी कर। शादी होगी गीता, मेरी बहन, तेरी शादी होगी। ये खुशखबरी देने के लिए मैं घर भागा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गीता की इज्जत लुट चुकी थी, काली चरण खत्म हो चुका था। मैं समझ गया, शेट्टी और उसके दोनों साथियों की यह हरकत थी। काली चरण, तेरी बहन रेलवे लाइन की तरफ भागी जा रही है। गीता! मैंने शेट्टी के साथियों का खून कर दिया, लेकिन शेट्टी गांव से भाग चुका था और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही आदमी की तलाश है। शेट्टी!